नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर है। इसमें हम राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों व अभिलेखों पर आधारित 100 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन और मौर्यकालीन शिलालेख, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शिलालेख आते हैं उसका अध्ययन। जैसे कि हमारा पहला है बड़ली का शिलालेख, जो कि 443 ईस्वी पूर्व ये अजमेर के निकट बड़ली ग्राम से प्राप्त हुआ है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। ये वर्तमान में अजमेर संग्रहालय यानी कि मेगजीन दुर्ग में सुरक्षित है। इसकी लिपि ब्राह्मी है और ये जैन धर्म के प्रचार का संकेत देता है। अगला मुख्य बिंदु है भाबरू यानी कि बैराट का शिलालेख, जो 250 ईस्वी पूर्व है। इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी और ये जयपुर की बीजक की पहाड़ी विराटनगर से प्राप्त हुआ है। यह मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है और इसमें बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न के प्रति अशोक की अवस्था का परिचय दिया गया है और ये वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोलकाता में सुरक्षित हैं। अगला भाग है हमारा धार्मिक और सामाजिक महत्व के लेख। इसमें गोशुंडी का शिलालेख, यह 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यह चित्तौड़ के निकट गोशुंडी गांव में मिला है। इसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। इसकी खोज सर्वप्रथम कविराज श्यामल दास ने की थी। यह राजस्थान में वैष्णव यानी भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम प्रमाण है। इसमें गज वंश के राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ के आयोजन का उल्लेख मिलता है। आगे है नंदशमा युग स्तंभ 225 ईस्वी। यह भीलवाड़ा जिले के नंदशमा नामक गांव के एक तालाब में स्थित है। इसकी स्थापना सोम द्वारा की गई थी और प्राचीन काल में हुए पौराणिक यज्ञों की जानकारी इस स्तंभ से मिलता है। बड़ुआ का स्तंभ लेख 238 से 1940 ईस्वी का, यह कोटा जिले के बड़ुआ गांव से प्राप्त हुआ है। इसमें मोहकरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। इसमें त्रिरात्र यज्ञ के संपादन का उल्लेख है और आगे है विजयगढ़ स्तंभ लेख, जो कि 371 ईस्वी का है। यह भरतपुर के बयाना दुर्ग से प्राप्त हुआ है। इसमें वारिक वंश के राजा विष्णुवर्धन की विजयों का वर्णन है। आगे का शिलालेख है, जो कि 423 ईस्वी का है, जो झालावाड़ से प्राप्त हुआ है। इसमें सामंती व्यवस्था और मातृकाओं के मंदिर निर्माण का उल्लेख है। और अगला मुख्य बिंदु है मेवाड़ यानी गुहिल वंश से संबंधित प्रमुख शिलालेख। इसके अंतर्गत गुहिल वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है और भरमर माता का लेख, जो कि 490 ईस्वी का है, जो छोटी शादरी प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसमें गौर वंश और गुहिल वंश के संबंधों की जानकारी मिलती है। आगे है बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि 625 ईस्वी का है। यह सिरोही के खीमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है और इसमें चावड़ा वंश के शासक वरलात का वर्णन है। आगे है शामोली शिलालेख, जो कि 646 ईस्वी का है और ये उदयपुर के शामोली गांव से प्राप्त हुआ है और ये मेवाड़ के राजा शिलादित्य के समय का शिलालेख है। इसमें मेवाड़ के गुहिल वंश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन है। और आगे है अपराजिता का शिलालेख, जो कि 661 ईस्वी का है और ये उदयपुर के कुंडेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें राजा अपराजित की विजयों और वीरताओं का गुणगान मिलता है। आगे है मानमोरी का शिलालेख 713 ईस्वी का। यह चित्तौड़ के मानसरोवर झील के निकट मिला है और इसमें मौर्य
राजा महेश्वर, भीम, भोज और मान का वर्णन है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाते समय भारी होने के कारण समुद्र में ही फेंक दिया था। और आगे है चित्तौड़ का शिलालेख, जो कि 750 ईस्वी में का शिलालेख है। इस शिलालेख के अंतर्गत मौर्य वंश के पतन और गुहिल वंश के उत्थान के संकेत मिलते हैं। आगे है चिरवा या चिरावा का शिलालेख, जो कि 1273 ईस्वी का शिलालेख है। यह उदयपुर के चिरवा गांव के मंदिर के द्वार पर लगा हुआ मिला है। इसमें मेवाड़ के शासकों जैसे जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों के वर्णन मिलते हैं। इसमें सती प्रथा और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का भी वर्णन उपलब्ध है। आगे है अचलेश्वर शिलालेख। अचलेश्वर शिलालेख, जो कि 1285 ईस्वी का है, आबू के अचलेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें मेवाड़ के गुहिल वंश की वंशावली बापा रावल से समर सिंह तक दी गई है। आगे है रणकपुर प्रस्तुति, जो कि 1439 ईस्वी का है। यह पाली के प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसके सूत्रधार देवाक है और इसमें बाबा रावण और काल भोज को अलग अलग बताया गया है। कुछ इतिहासकारों ने इसे काल भोज और बाबा रावण को एक ही माना है, लेकिन इस शिलालेख से ये सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों अलग अलग थे, दोनों एक नहीं थे। और इसमें महाराणा कुंभा की विजय का वर्णन भी मिलता है। और आगे है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पर स्थिति, जो कि 1460 ईस्वी का है, चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ पर स्थित है। इसके रचयिता कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश भट्ट थे। इसमें महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों जैसे चंडी शतक की सूची दी गई है। आगे है कुंभलगढ़ परिस्थिति, जो कि 1460 ईस्वी का है। यह कुंभलगढ़ के महादेव मंदिर यानी कुंभ स्वामी मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें मेवाड़ को भी प्रवंशीय बताया गया है। इसमें मेवाड़ को भी प्रवंशीय बताया गया है। विप्र यानी ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया है। आगे है जगन्नाथ राय परिस्थिति, जो कि 1652 ईस्वी का है, उदयपुर के जगदीश मंदिर से प्राप्त हुआ है। और इसके रचयिता कृष्ण भट्ट थे। और इसमें हल्दी घाटी के युद्ध और महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन मिलता है। राज परिस्थिति 1676 ईस्वी। यह राजसमंद झील की 9 चौकीवाल पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख है। यह सबसे इम्पोर्टेंट शिलालेख है, क्योंकि ये 25 अलग अलग संगमर, काली संगमरमर पर बना हुआ है, जो कि संस्कृत में उत्कीर्ण है। और इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। और इसमें मेवाड़ का इतिहास बाबा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। और मारवाड़ और चौहान वंश के शिलालेख। मारवाड़ और चौहान वंश के शिलालेख, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि घटियाला का शिलालेख, जो कि 861 ईस्वी का है, ये जोधपुर के पास घटियाला गांव के पास मिला है। इसमें प्रतिहार शासक कुकुट के समय का वर्णन है। इसमें प्रतिहारों की वंशावली और तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और आगे है हर्षनाथ परिस्थिति, जो कि 973 ईस्वी का है, सिक्कर के हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें चौहान शासकों की वंशावली जैसे गुवक से विग्रहराज तक दी गई है। और बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। ये भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर की चट्टान पर उत्कीर्ण हुआ मिला है। और इसके रचयिता गुणभद्र थे। ये चौहानों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इसमें भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है चौहानों को। इसमें प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं, जैसे जाबालीपुर, जैसे हम जाबालीपुर को हम आज के दिन जालोर कहते हैं, जैसे शाकंबरी को सांबर कहते हैं, और श्रीमाल को अब हम वीरमाल के नाम से जानते हैं। इसमें सांबर झील के निर्माण का श्रेय वासुदेव चौहान को दिया गया है। जालोर का शिलालेख। जालोर का शिलालेख 1118 से 19 ईस्वी, ये जालोर के परमार शासकों की जानकारी देते हैं। सुंदा पर्वत शिलालेख, ये 1262 ईस्वी का शिलालेख है और जालोर के सुंदा माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें जालोर के सोनग्रा
चौहान की वंशावली का वर्णन मिलता है। और बिट्ठू का शिलालेख जो कि 1273 ईस्वी का है, हाल ही के बिट्ठू गांव से प्राप्त हुआ है। यह मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया की मृत्यु की तिथि बताता है। और अन्य महत्वपूर्ण रियासती शिलालेख जैसे कि कणसवा का शिलालेख 738 ईस्वी कोटा के शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें मौर्य राजा धवल का नाम मिलता है और जो राजस्थान के मौर्यों का अंतिम उल्लेख है। और आगे है चाक्षु का प्रशस्ति जो 813 ईस्वी का है, जयपुर के चाक्षु से प्राप्त हुआ है। इसमें कछवा गुरिल शाखा के शासकों का वर्णन मिलता है। आगे है जोधपुर के पास ओसिया का शिलालेख जो कि 956 ईस्वी का है। इसमें प्रतिहारों और समाज की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और आगे है आर्थुणा शिलालेख जो कि 1079 ईस्वी का है। बांसवाड़े के आर्थुणा यानी वागड़ से प्राप्त हुआ है। यह वागड़ के परमार शासकों की जानकारी को दर्शाता है। राय सिंह परिस्थिति यह 1554 ईस्वी का है। यह बीकानेर दुर्ग जूनागढ़ के द्वार पर स्थित है। इसके रचयिता जैन मुनि जयता है। इसमें बीकानेर के शासक राव बीका से लेकर राय सिंह तक का वर्णन मिलता है। आमेर का लेख जो कि 1612 ईस्वी का है, जयपुर के आमेर दुर्ग से प्राप्त हुआ है। इसमें कछवा वंश के शासकों का रघुकुल तिलक यानी कि रघुवंश यानी राम के वंशजों से संबंधित बताया गया है। और ये अपने आप को लव और कुश यानी कि लव और कुश राम के दो पुत्र थे जो ये कुश को अपना वंश परंपरा से जोड़ते हैं। और आगे है ये बेराट का मध्यकालीन लेख है, अकबर के समय के जैन मंदिरों के निर्माण की जानकारी देता है। और आगे है हमारा फारसी शिलालेख वे अन्य निष्कर्ष के रूप में। जैसे फारसी शिलालेख हमें अजमेर और नागौर के आसपास ज़्यादा मिलते हैं, जिसे हम इस प्रकार देखते हैं कि आमेर का फारसी लेख जो कि 1200 ईस्वी का है, 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार पर स्थित है। ये एक संस्कृत पाठशाला थी जिसको अंग्रेज शासक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़े के रूप में निर्माण करवाया। और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों का वर्णन मिलता है। आगे है चित्तौड़ का फारसी लेख जो कि 1310 ईस्वी ये ढाई पीर की दरगाह से मिला है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को संसार का संरक्षक और ईश्वर की छाया कहा गया है। और आगे है तारीख राजस्थान, यह जैसलमेर और जोधपुर के फारसी शिलालेख रियासती इतिहास के पूरक हैं। शिलालेखों से तत्कालिक कर व्यवस्था का पता चलता है। ये राजाओं की वंशावली को प्रमाणित करने के मुख्य आधार है। इसमें प्राचीन भौगोलिक सीमाओं और नगरों के नाम का ज्ञान होता है। और राजस्थान का इतिहास लेखन में इन सभी 1000 से भी अधिक शिलालेखों का आधार मानकर इतिहास का हमें पता चलता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। धन्यवाद।